यहाँ पे ना आम जो दरख्त लगे हुए थे ना, पिछली बार तो मेरे ख्याल से लगे नहीं थे, शायद हो सकता है लगे भी हों, तो इतने नहीं थे। इस बार लगे हैं तो बहुत ज़्यादा उतरे हैं। अभी जो पौधे हैं ना दरख्त, वो छोटे छोटे हैं लेकिन बड़े ही प्यारे लग रहे हैं। कुछ इसमें बड़े आम हैं और एक पौधे से बड़े उतरे हैं और एक पौधा जो है ना उससे छोटे आम उतरे हैं। ये वाले छोटे आम हैं, ये बहुत बड़े आम है। मैंने कहा मैं ना बड़े आमों में से लूँगी, मैं ना इनका मुरब्बा बनाऊँगी। मुझे बड़ा ही मज़े का लगता है आम का मुरब्बा बना हुआ, घर में पड़ा हो ना तो फिर वो बड़ा काम आता है। बस अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक है। आज है जी ईद का तीसरा दिन और जुमे का दिन। ईद भी मुबारक हो और जुमा जो है वो भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज हम जा रहे हैं अम्मी के घर। वैसे तो हमने कल जाना था लेकिन हम कल नहीं गए, फिर हमारे अपने ही काम काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो आज जो है ना हम मम्मी के घर जा रहे हैं। तो आज मैंने ये वाला सूट पहना है, किस तरह का लग रहा है ये बताना है कि ये वाला ज़्यादा सही सूट लगा है या जो मैंने पहले दिन पहना था वो सही लगा। अच्छा, जो पहले दिन मैंने सूट पहना था ना वो वाला ना मेरे सूट जो है ना वो कम पैसों वाला था, और ये वाला जो सूट है ना ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से ये 200-300 शायद ज़्यादा पैसों का है। तो वो वाला सूट जो है ना वो एक ख़ास बंदा है जिसने मेरी तारीफ़ की कि आपको ये बहुत प्यारा सूट लग रहा है। तो बता देती हूँ कि वो किसने तारीफ़ की। मेरी भांजी है, उसने कहा कि मामी आपको ये सूट जो है ना बहुत प्यारा लग रहा है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो वो जब मैंने अपनी तस्वीरें देखी ना तो उसमें भी वो मैंने नोट किया कि मुझे अच्छा लग रहा था। तो ये वाला पता नहीं ये कैसा लग रहा है तो कैसा नहीं। तो पसीना इतना ज़्यादा आया हुआ है। आज मैंने कोई मेकअप नहीं किया, बस मैंने लिपस्टिक डार्क लगाई है, मुझे ज़्यादा अच्छी डार्क लगती है, शौक से लगाती हूँ। तो क्रीम मैंने बस लगाई है और मैंने जो है ना कोई मेकअप नहीं किया। आई शेड थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी फिंगर के साथ लगा ली है क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है। और जब बंदा इतनी ज़्यादा गर्मी में फाउंडेशन बेस लगा लेता है ना तो वो फिर बार बार साफ़ करने से ना जो चेहरा होता है इतना गंदा हो जाता है। आज हवा तो वैसे साथ साथ चली हुई लेकिन इतनी ज़्यादा हवा नहीं है। ईद का जो पहला दिन था उस दिन भी बहुत गर्मी थी, जो कल का दिन था ना उसमें काफ़ी तेज़ हवा थी। कल इतनी गर्मी नहीं थी, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो खैर अभी टाइम जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है तो हमें भूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है। अनम ने कहा था कि मैं खाना बना लूँगी क्योंकि गोश्त जो है ना उसको गलने में टाइम लगता है। तो मैंने कहा ठीक है बना लेना, हमें भी काफ़ी भूख लगी हुई। तो अभी हम चलते हैं। हाशिर जो है वो बाहर जाके बैठ गया हुआ है तो मैंने बस अपनी जो है ना ये चीज़ें वगैरह उठानी थी। ये मेरा टूटा हुआ जो शीशा है ना ये काफ़ी पुराना है तो इसको मैं ना रखती हूँ। मेरा जो ड्रेसिंग है ना उसमें सही से मुझे ना मेकअप करते वक्त चेहरा नज़र नहीं आता, वो साइड सही से नहीं थोड़ा। ये क्या यही चाबी जो मैंने हाथ में ली। अच्छा, ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं ना जब थोड़ा सा सफ़र कर लूँ ना तो फिर मुझे बाद में याद आता है कि मैंने लॉक किया था या नहीं किया था। फिर कुछ टाइम सफ़र करूँगी फिर उसके बाद फिर मुझे याद आएगा कि चाबियाँ जो है ना वो बैग में देख लूँ वो डाली हैं या नहीं। मेरी इतनी ज़्यादा जो है ना वो मेमोरी वीक हो गई हुई है। हाशिर जो है ना इसने भाई अपनी कैब ये ख़राब कर रही, इसका इतना सत्यानाश किया हाशिर ने। इधर से भी इसकी चिप जो है उतार दी है और दूसरा ये इतनी गंदी कर दी है ना इसने। ये देखें हर एक चीज़ ये ख़राब कर देता है। इसको मैंने वॉश लेके दी, वो इतनी प्यारी थी वो भी इसने तोड़ ली है। भी अब पता नहीं कैसे जोड़ मोड़ के इसने अपने कलाई में बांध ली है। इसके अलावा भी है ना किसको लगाई, इतनी प्यारी रेड कलर में थी वो भी हाशिर ने ना बस जैसे ही हाशिर के हाथ में दी है तो हाशिर ने तोड़ दी है। सजाद का सर वाइट है तो इनके सर पे मैंने हेयर कलर लगाना तो लगेगा, नहीं तो ये खुद नहीं, इनको नहीं परवाह होती कि भाई मैंने अपनी कोई केयर करनी है या नहीं। आजकल हर तरफ जो है ना जंतर बीजा हुआ है तो बड़ी ही प्यारी जंतर की जो है ना हरियाली बनी हुई है। जहाँ पे
कुछ काश्त नहीं हुआ वो जगह जो है ना जली जली सी नज़र आती है और आँखों में ना इतनी ज़्यादा तपश जाती है। और जो हम ग्रीन देखते हैं ना फसल, तो आँखों को ठंडक मिल जाती है। और मौसम जो है ना वो ख़राब हो रहा है, बादल बनना है। ये देखिए सूरज भी है लेकिन साथ साथ जो है ना बादल भी बन रहे हैं। हाशिर ने अपनी कैप उतार दी है सर से उतार के, बस हाशिर की हम जितनी मर्जी प्यार कर ले, हाशिर सुधरने वाला बच्चों में से नहीं है। अल्लाह ताला इसको नेक बनाए हमारे लिए। तो यहाँ पे अभी इनकी मिठाई ख़त्म हुई है, लेने के लिए गए हुए हैं। हमने मिक्स मिठाई लेनी है, तो ये जो गैप नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ पे अभी मिठाई नहीं है। हाशिर इधर उधर घूम रहा है, सारी जो है ना चेकिंग करता है। ये जूस पी रहा है लेकिन सही से पी नहीं रहा। मैंने लिया है तो मेरे से ले लिया, कहता कि नहीं मुझे पीने दो, पी भी नहीं रहा। हम अभी रास्ते में रुके हैं। मैंने लिया था एक अदद समोसा, सजाद को तो भूख नहीं थी, इन्होंने कहा कि मैंने खाना नहीं है तो आपने लेना तो आप ले लो। उधर बैठ के अगर खाते ना तो टाइम ज़्यादा लग जाना था, ऑर्डर रहे ना तो फिर वो इतना ज़्यादा टाइम लगा देते। तो ये मैंने ले लिया, मैंने कहा भूख लगी है, थोड़ा सा सफ़र किया तो अभी इसको खा लेते हैं। ये जो चटनी होती है ना, ये साथ में जब मैं इस तरह से रास्ते में समोसा लेती हूँ ना तो फिर मैंने सिर्फ समोसा अकेला खाना होता है, साथ में मैंने चटनी जो है ना इसका इस्तेमाल नहीं करना होता। हाँ तो नहीं गंदा काका। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो रास्ते में रुके हैं, पानी पिया है और हाशिर का जो है ना मुंह धो रही है। तो हाशिर आगे नहीं आ रहा, इधर ही चिपक के खड़ा है, कहता है कि इधर मैं मेरा मुंह धो दे, तो कहता है मैंने सजाद को कहा है कि मुँह तो ठंडा नहीं हो। हाशिर कहता मम्मा मार ठंडा। चल 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 बस। हाशिर नहीं, हम आ गए अम्मी लोगों के घर और हाशिर ना रास्ते में ही मिठाई का जो डब्बा है ना इसके पीछे पड़ गया था। रास्ते में इसने जिद की, जब मैंने समोसा खाया ना कहता मम्मा बर्फ़ी दो, तो मैंने कहा नहीं बर्फ़ी नाने के घर में जाके ना उधर खा लेना। इसने ज़िद की, आखिरकार इसको एक दाना निकाल के दिया। फिर भी अब आते ही ना मैंने कहा आप खाला को दो, खाला को नहीं दिया और ख़ुद बैठ गया खोलने के लिए। ये है जी हम लेके आए हैं अनम लोगों के लिए, और हाशिर खुद खोल के ना ये खुद अब खाएगा और ख़राब करेगा। खाला को दो। अनम ने यहाँ पे खाना बना के रखा हुआ है, सालन बना पड़ा है, बिल्कुल खुश्क सालन है। देखने से तो बड़ा मज़े का लग रहा है, अब खाएंगे तो पता चलेगा कैसा बना है। इतनी ज़्यादा आंधी चली हुई है ना, हम अभी तकरीबन 1 घंटा हुआ है अम्मी के घर से हैं और इतनी तेज़ हवा है, मैं सुकून करूँगी, नींद पूरी करूँगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तार है ना ये हमारे घर की तरफ जा रही है, तो इस तार में ना जो जोड़ है ना वो जब हवा तेज़ चलती है तो हिलते हैं, तो फिर ऐसा होता है कि वो लाइट कभी आती है कभी जाती है। तो इस वजह से ना फिर जो पंखा है वो चल नहीं रहा था, बाहर आंधी चली हुई है। मेरा दिल था मैं कमरे में ना सुकून करूं, लेकिन कमरे में लाइट है नहीं, तो इस वजह से ना फिर मैं बाहर चारपाई निकाली है बरामदे में। तो मैंने कहा बरामदे में ये गेट बंद करना था, क्योंकि जब आंधी बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है ना तो फिर गेट जो है ना ये हमारा ऐसे एकदम से लगता है ये दीवार में। एक बार ऐसे हुआ था, हमारा नया घर बना हुआ था तो दीवार आंधी आई, उस वक्त हम इधर नहीं थे। आंधी आने की वजह से ना इसका जो एक बैरक बोलते हैं कि बैरंग बोलते हैं कि पता नहीं क्या इसको कहते हैं, तो वो ना इधर से इसका अब वो टूट गया था, फिर से वेल्डिंग करवाया था। और हमारा ये सामने से ना गेट के ये जो पिलर बना हुआ ना इसके साथ ही जो है यहाँ से ये भी सीमेंट ख़राब हुआ पड़ा। मेरा हाशिर जो है ना भाई इसका पाँव जल गया है। अम्मी के घर जब हम गए हैं ना तो वहाँ पे वो खाना बन रहा था ना, तो आग इसमें ना हाशिर ने ऐसा किया कि जो आग लकड़ी लगी होती है ना उसको बाहर एकदम से पता भी नहीं चलने दिया ना, तो बाहर निकाल ली। तो वो ना उसके अंगारा नीचे गिरा और हाशिर ने ऊपर पाँव रख दिया। ये देखिए इतना ज़्यादा इसका ना पाँव जल गया है, इतनी ज़्यादा परेशानी बन गई ना, फिर मैंने कोई व्लॉग भी नहीं बनाया।
क्योंकि हाशिर की बड़ी टेंशन बन जाती है। तो अब हाशिर जो है ना आ तो सुकून से बैठा है, पाँव में दर्द है इसके। ये इसका मसला ये है कि इस तरह से करता है, ये जूता नहीं पहनता। मैं इसके इतने ज़्यादा मैं इसको जूते लेके देती हूँ कि मेरे बेटे के जूते हो, लेकिन ये पहनता नहीं है। पहनाऊँगी ऐसा करेगा, जैसे ही मुझे देखा कि मैं साइड पे हूँ तो ये फिर इस तरह से ना इसने फिर पता क्या करना होता, जब मुझे ये देखेगा कि मैं साइड पे हो गई फिर इसने जूते उतार देने। इतने इसके चप्पल भी हैं, सैंडल भी हैं, काफ़ी जूता लेके दिए हैं, लेकिन फिर पहनता नहीं है। पता नहीं इसको क्या मसला है। जैसे ही हम बाहर से आएंगे ना तो इसके पाँव में जूता आएगा, सबसे पहले आके जूता उतार देगा। जब छोटा था ना तब सही था, अब बड़ा हो गया तो अब खुद समझदार हो गया, खुद कहता है कि भाई मैं ही समझदार हूँ। अभी दुपट्टा है ना, इधर से मिट्टी आ रही है तो मेरा दुपट्टा इसने उतारा है, तो अब इससे अपने पाँव भी लपेट जाए और ये खुद भी छुपेगा। ये बनाया था जी आम का मुरब्बा, बहुत ही मज़े का बना है, मैं बता नहीं सकती। मैंने पहली बार बनाया लेकिन इतना मज़े का बना ना। और अभी मुझे भूख लगी है तो मैंने सजाद को कहा रोटी ले आए। घर में हमने बनाई नहीं, आंधी चली हुई है, तो फिर ना इसको अब रोटी के साथ हम खाएंगे। अभी सेकंड टाइम है, असर की अजान हो गई है और हवा जो आंधी सारा दिन चली रही है वो कुछ कम होगी। अभी है तो सही लेकिन कम होगी। ये देखिए अभी इस रफ्तार में आंधी चल रही है। तो शाम का खाना जो है ना वो अब बनाना। दोपहर को तो मुरब्बे के साथ रोटी ले ली थी ये तंदूर से, तो वो खा ली थी। अभी भूख लगी हुई है तो अब खाना शाम का बनाना है। तो सबसे पहले अम्मी के घर गई थी, उसके बाद आई हूँ तो कोई काम नहीं किया, बस सारा दिन ठंडी ठंडी ये अल्लाह पाक की जो हवा चली हुई थी ना, इसमें मुझे इतनी ज़्यादा सुस्ती थी ना कि मैं ना बस सो ही रही हूँ। तो अभी बर्तन धोने हैं, बर्तन धोने के लिए ना यहाँ से मैं ये जगह जो है ना ये सारी धोने लगी हूँ। क्योंकि मिट्टी जो है ना वो जब हवा चलती है ना तो बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है। और वैसे भी बार बार जो है ना ये जब बाइक से होके आते हैं ना तो इधर पाँव धो लेते हैं, तो ये जगह जो होती है ना वो फिर मिट्टी हो जाती है, तो इसको ना फिर धोना पड़ता है। यहाँ पे ना कचरा फंस जाता है, फिर पानी बाहर नहीं निकलता। बंदे की अगर तबीयत जो है ना वो थोड़ी सुस्त हो ना तो 2-3 घंटे बंदा अच्छे से आराम कर लेना, फिर बड़ी ऐसे एक्टिव हो जाता है। मेरा भी कुछ इसी तरह हाल है। सजाद और हाशिर जो है वो गए स्पीडर चलाने के लिए, सजाद उधर चले गए। तो फिर मैंने कहा कि उनका इंतज़ार क्या करूं, दोस्त पड़ा है तो वही बना लेती हूँ। उनको वैसे मैंने कहा था कि क्या बनाना है, उन्होंने कोई मुझे ख़ास जवाब नहीं दिया था। गोश्त मैंने जो है ना निकाल के रख दिया है, ऊपर से मैंने ढाँक के रखा है कि इसमें ना कोई मक्खियाँ वगैरह ऊपर ना बैठें, जरासीम छोड़ती हैं, तो इसको निकाल के रखा है। इसमें अभी मैं ना डालती हूँ पानी और साथ में ना मैं थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। फिर जो गोश्त है ना ये जल्दी खुल जाता है क्योंकि बर्फ़ इसमें जमी होती है। वीडियो बनाने वाली मेरी भांजी है तो उसको घर जाना है। वो कह रही है कि मेरे घर में ना काम काफ़ी पड़े हैं, मैंने वो जाके करने हैं। तो फिर मैंने सोचा है कि चलें, फिर मैं बाकी का काम जो है ना वो खुद ही कर लूँगी क्योंकि सजाद जो है ना वो तो अभी पता नहीं आए नहीं है, उनको उधर कितना टाइम लगे कितना नहीं। तो मैं ये गोश्त जो है ना इसको रख दूँगी
और बाकी का जो काम है ना मैं वो कर लूँगी। अदरक लहसुन जो है ना वो मेरा छीलने वाला पड़ा है। गोश्त की जो स्मेल होती है ना, ये जब इसको धो रहे थे, जब गोश्त को हम धोते हैं ना या फिर इसको साफ़ करते हैं, तो वही जो पकाने वाला होता है ना उसको उसकी स्मेल होती है, तो उसका फिर ना पकाने के बाद दिल भी नहीं करता खाने के लिए। आज मेरा दिल किया है कि ना हम मट्टी की हांडी में ना सालन बनाते हैं, क्योंकि गोश्त का सालन जो होता है ना मट्टी की हांडी में बड़ा ही मज़े का बनता है। तो ये पड़ी थी कब से, इसको इस्तेमाल नहीं करना होता था। ये यहाँ से टूट तो नहीं गई, ये देखिए यहाँ से टूट तो गई, फिर क्या होगा इसका? बाहर से तो कोई नहीं। ये मिट्टी की हांडी का ये बड़ा मसला होता है, ये टूट जाती है। इसमें ये दरेड़ सी भी पड़ी हुई है। इसको पहले मैं धो लेती हूँ, काफ़ी दिनों से ऐसे ही रखी हुई थी। इसको ना छुपा के रखा हुआ था कि कहीं ऐसा ना बच्चे तोड़ दे। तो साथ में होगी लकड़ी की डोई और मिट्टी की हांडी। ये वैसे डोई जो है ना ये तो मैंने इस्तेमाल करनी होती खाना पकाते वक्त, फिर भी ना मक्खियाँ बैठती हैं। धोए हुए बर्तन हो ना मक्खियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो फिर मक्खियाँ मुझे बहुत बुरी लगती हैं जब बैठती हैं ना। इसको मैं अच्छी तरह से धो लेती हूँ। अच्छा, ये जो मिट्टी की हांडी है ना इसको मैं इस्तेमाल इस वजह से नहीं करती थी क्योंकि ये जो होती है ना इसकी आग नीचे, इसके नीचे आग बहुत ज़्यादा जलानी पड़ती, लकड़ी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो फिर इस वजह से ना इसको इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना होता था। तो सोचा आज कर लेते हैं, क्योंकि फिर गोश्त ख़त्म हो जाना है, फिर जो होता है ना वो ऐसे बंदे की हसरत ही रह जाती है दिल में। तो जी ये जो व्लॉग था ये मेरा कल का शुरू किया हुआ था, इसको मैंने फिर जो है ना आगे कंटिन्यू इधर अपने घर में आके किया, उधर अम्मी के घर में नहीं किया। उधर फिर खाना जो था वो हमने खा लिया, कोई और ऐसी कोई ख़ास चीज़ नहीं थी जो कि आपके साथ शेयर करती, इस वजह से तो जो कुछ आपके साथ शेयर किया है ना उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। दुआ में याद रखना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़। फ़िलहाल मैं यहाँ पे अपना जो है ना गोश्त मिट्टी की हांडी में डालती हूँ। ये सारा जो है ना शाम के खाना बनाने की ना मैं करती हूँ जी तैयारी।